हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ और उसका डेरिवेशन देखा था इक्वेशन का, P इज इक्वल टू रो जी जेड या P इज इक्वल टू रो जी एच। हाँ, तो उस नियम के आधार पर आज मैं 4 न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ। वो 4 न्यूमेरिकल्स उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं आज के वीडियो में देखेंगे। और स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कोई डाउट है, क्वेरी है या स्टडी मटेरियल आपको लेना है तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, न्यूमेरिकल्स ऑन दी हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू अ कॉलम ऑफ 0.4 मीटर ऑफ। तो हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है वाटर, second B is an oil of specific gravity 0.9 and C is mercury of specific gravity 13.6. Take density of water is equal to 1000 kg per meter cube. तो यहाँ हमें कॉलम की हाइट दी है 0.4 मीटर और 3 अलग अलग फ्लूइड दिए है। वाटर है, ऑयल है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, और मर्क्यूरी है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, और वाटर की डेंसिटी हमें दी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इस प्रॉब्लम में दिया क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम दिया है 0.4 मीटर। तो वी कैन राइट हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, जिसको हम कहेंगे अपनी लैंग्वेज में जेड दिया है 0.4 मीटर। लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो 0.4 मीटर है। और हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ चुके हैं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ का इक्वेशन कैसा था, P इज इक्वल टू रो जी जेड। कई जगह H भी लिखते हैं, हमने यहाँ हाइट के लिए Z यूज किया है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रो जी जेड। तो ये जो प्रेशर की वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे। अभी हमें 3 केसेस दिए हैं। सबसे पहला केस जो ए हमें दिया है वो है वाटर। तो वाटर के केस में प्रेशर कितना मिलेगा, तो अगेन वी कैन राइट द इक्वेशन P इज इक्वल टू रो जी जेड। रो मीन्स डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो P इज इक्वल टू रो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। G की वैल्यू तो 9.81 है और Z की वैल्यू 0.4 मीटर दी है, 0.4 मीटर। और ये मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो आंसर मिलता है 3924 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर आया लेकिन हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो वी कैन डिवाइड इट बाय 10,000। 3924 डिवाइड बाय 10,000, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, 10,000। तो वो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 0.3924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला आंसर जब फ्लूइड में या लिक्विड में वाटर है तो प्रेशर इतना मिलेगा, 0.3924। अभी बात करते हैं पार्ट बी। बी में क्या दिया है, ऑयल दिया है। और ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कितनी है, 0.9। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.9। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है जो फ्लूइड दिया है उसकी डेंसिटी मीन्स डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मीन्स वाटर, दैट इज वाटर। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू तो 0.9 है, 0.9। डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें फाइंड करनी है, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। तो होगा क्या, डेंसिटी ऑफ ऑयल मुझे मिलेगी इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और वो मल्टीप्लिकेशन आएगा 900 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब।
ये डेंसिटी जो हम ऑयल की बात करें इसकी आई। अभी डेंसिटी पता चल गई तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं P इज इक्वल टू रो जी जेड। यहाँ बदलाव कहाँ है? सिर्फ रो में। G 9.81 है, Z में भी कोई बदलाव नहीं है। तो पहले केस में जो 1000 था वो अभी 900 है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल मीन्स 900 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय Z मीन्स 0.4। और ये मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स आप जब करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 3531.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन उसको हम कन्वर्ट करते हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिलेगा 0.3531 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर रहा सेकंड के लिए। अभी थर्ड का जो आंसर है वो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ ऑन राइट हैंड साइड ऑन दिस पेज। तो सी में क्या है? मर्क्यूरी है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सी में थर्ड फ्लूइड इज मर्क्यूरी, और हमें पता है कि मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 13.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है 13.6। तो मर्क्यूरी इतना भारी है। अभी हम फिर से ऐसा इक्वेशन लगा सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इट इज टू बी फाउंड, और ये है 1000। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो आएगी वो है 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और वो वैल्यू मिली हमें 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। अभी ए डेंसिटी मिल गई तो हमारा इक्वेशन फिर से रेडी है। P इज इक्वल टू रो जी जेड। अभी रो 13,600, G है 9.81 और Z है 0.4। और ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 53366.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा और उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5.3366 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 3 अलग अलग प्रकार के फ्लूइड है तो प्रेशर जनरेटेड इज डिफरेंट। हाईएस्ट प्रेशर कहाँ है? मर्क्यूरी में, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। वाटर में 0.39 और ऑयल की डेंसिटी इससे भी कम है तो वो 0.35। सो प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। हमारा इक्वेशन ही कहता था कि प्रेशर दो मैटर पर डिपेंडेंट है, रो एंड जेड। जेड तो यहाँ फिक्स है, तो रो जैसे बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा इस प्रकार है। द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज गिवन 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the corresponding height of fluid when the fluid is water and second is oil of specific gravity 0.8। तो पहले क्वेश्चन के कंपेयर में सिमिलर डेटा दिया है लेकिन आस्किंग अलग है। क्या दिया है? प्रेशर इंटेंसिटी हमें ऑलरेडी दी है 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 अलग फ्लूइड है वाटर एंड ऑयल, उसमें हमें हाइट डिसाइड करनी है, हाइट ऑफ द फ्लूइड। तो फ्लूइड अलग अलग है। अगर ऑयल है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 हमें दी गई है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया वैसा ही इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में रिवर्स प्रोसीजर करनी पड़ेगी। यहाँ हमें प्रेशर इंटेंसिटी दी गई है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मीन्स प्रेशर की इंटेंसिटी इज गिवन टू अस, और वो कितनी है? 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी है। तो मैं P को ऐसे लिख सकता हूँ 5
न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10,000. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मीन्स 50,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वो कन्वर्ट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. अभी पहला केस हमें दिया है वो वाटर का है, तो वाटर का कितना कॉलम बनेगा, मीन्स हाइट हमें फाइंड करनी है. तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं P इज इक्वल टू रो जी जेड. प्रेशर इंटेंसिटी हमें दी है 50,000, रो वाटर के केस में 1000 है, जी की वैल्यू है 9.81. तो अननोन पैरामीटर सिर्फ z है, z. और उस z को राइट साइड रखते ये दोनों वैल्यूज़ को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करते हैं तो z की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. z इज इक्वल टू 5.096 मीटर ऑफ वाटर. इतनी हाइट मिलेगी किसकी, वाटर की. तो हमें ये लिखना जरूरी है, मीटर ऑफ वाटर कॉलम. वाटर कॉलम की हाइट इतनी होगी. अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ऑयल के लिए, और ऑयल में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.8. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.8. अभी आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पर से हम ऑयल की डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे. तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, और वो आएगी 800 kg पर मीटर क्यूब. अभी हम इक्वेशन फिर से लगाते हैं. P इज इक्वल टू रो जी जेड. इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज फिक्स्ड, वो कितनी है 50,000. रो हमें मिला 800, जी है 9.81. तो अननोन वैल्यू यहां है z. z मीन्स दैट इज द हाइट ऑफ ऑयल कॉलम. तो वो z की वैल्यू मिलेगी 6.371 मीटर ऑफ ऑयल कॉलम. यहाँ लिखने में हमें केयरफुल रहना है कि यहाँ जो z मिला वो मीटर ऑफ ऑयल कॉलम. ऑयल कॉलम की हाइट इतनी है, यहाँ जो है वो हाइट है वाटर कॉलम. तो इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड कर सकते हैं. अभी बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की. एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इज कंटेन्ड इन अ वेसल. एट अ पॉइंट द हाइट ऑफ ऑयल इज 50 मीटर. फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर एट द पॉइंट. तो यहाँ हमें ऑयल दिया है फ्लूइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और वो कोई वेसल में भरा हुआ है. एट अ पॉइंट द हाइट ऑफ ऑयल इज 50 मीटर. ऑयल की जो हाइट है कॉलम, ऑयल कॉलम जिसको कहते हैं, वो 50 मीटर है. तो 50 मीटर पर जो प्रेशर डेवलप होगा उतना ही प्रेशर वाटर के लिए हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट डिसाइड करनी है. तो अगर वाटर है फ्लूइड ऑयल की जगह तो उसकी हाइट क्या होगी, दैट वी हैव टू डिसाइड. चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं. स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो यहाँ ये कहा गया है कि कोई फ्लूइड एक पॉइंट पर, अगर वो फ्लूइड ऑयल है तो उसकी हाइट कितनी होगी, और अगर वाटर है तो उसकी हाइट कितनी होगी. पॉइंट सेम रहेगा. तो सेम पॉइंट पर ऑयल और वाटर का जो कॉलम है उसकी हाइट अलग अलग होगी. वो कैसे फाइंड कर सकते हैं. पहले हमें ऑयल दिया है तो उसकी ग्रेविटी दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.8, और z जो दिया है, जो ऑयल का हाइट है, ऑयल का जो कॉलम है उसकी हाइट है 50 मीटर. तो एक ही पॉइंट पर अगर ऑयल कॉलम जो प्रेशर जनरेट करता है उतना ही प्रेशर कौन जनरेट करेगा, वाटर कॉलम. तो उतना ही प्रेशर जनरेट करने के लिए वाटर कॉलम कितना होना चाहिए. तो हम करते क्या है, पहले ये ऑयल कॉलम के बारे में प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेते हैं. P इज इक्वल टू रो जी जेड. ऑयल कॉलम की वजह से कितना प्रेशर डेवलप हुआ, तो रो कितना आएगा 0.8. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो उसको मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑयल की डेंसिटी आई. फिर G है 9.81 और Z है 50 मीटर. तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा.
स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय जेड। अभी ये जो प्रेशर जनरेट हुआ उतना ही प्रेशर उस पॉइंट पर वाटर के लिए होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर के लिए अगर इक्वेशन लगाना है, प्रेशर इज इक्वल टू रो मीन्स इट इज फॉर वाटर इंटू जी इंटू जेड इट इज फॉर वाटर। वाटर का हाइट कितना होगा, रो जी जेड, प्रेशर तो वहीं रहेगा। तो मैं ऐसे इक्वेशन लगा सकता हूं, P मीन्स 0.8 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 50 इज इक्वल टू राइट साइड रो ऑफ वाटर मीन्स 1000, जी भी है 9.81, तो रहा बाकी Z, दैट इज Z फॉर वाटर, ZW। अभी कंप्लीट इक्वेशन देखे तो सिर्फ मुझे ZW अननोन है, तो ZW को मैं यहां रखता हूं, बाकी सबको शिफ्ट करता हूं। तो क्या हुआ, देखो दोनों साइड से 1000 कैंसल्ड, दोनों साइड से 9.81 कैंसल्ड, तो ZW मीन्स Z वाटर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.8 इंटू 50। तो 0.8 इंटू 50 मीन्स 40 मीटर। तो ये 40 मीटर हाइट मिला किसका, 40 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो यही हमारा आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन। An open tank contains water up to a depth of 3 meter and above it an oil of specific gravity 0.8 for a depth of 2 meter. Find the pressure intensity first at the interface of two liquids and second at the bottom of the tank. यहाँ बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन दिया है। एक ओपन टैंक हमें दी है, उसमें दो फ्लूइड भरे हुए हैं, एक है वाटर जिसकी हाइट है 3 मीटर और वाटर के ऊपर ऑयल भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 फॉर अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर। तो ऑयल का जो लेवल है 2 मीटर का है, वाटर का लेवल है वो 3 मीटर का है। फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी, हमें प्रेशर डिसाइड करना है दो अलग अलग जगह पर, एक है एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स और दूसरा है एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो दो जगह हम प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी वो डिसाइड करेंगे। चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। एक ओपन टैंक आपको दिया है, मान लो कि दिस इज ओपन टैंक। मैं यहाँ रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस इज ओपन टैंक। पानी जो है फ्लूइड वो स्टेडी है। अभी यहाँ तक एक सरफेस है, तो इतना जो है वो वाटर भरा हुआ है, वाटर, और वाटर की हाइट कितनी है 3 मीटर, यहाँ तक दिस इज 3 मीटर। ऊपर ऑयल कॉलम है ये, तो ऊपर की सरफेस ऊपर जो है वो ऑयल है और ऑयल का कॉलम है 2 मीटर, ये 2 मीटर है, ऐसा हमें दिया है। तो एक सरफेस तो इन ये दोनों के बीच की सरफेस है जिसको मैं यहाँ अलग कलर से दिखाता हूँ, दिस इज सरफेस। तो इस सरफेस को मैं कहता हूँ सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1, और दूसरा यहाँ है दिस इज सरफेस नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दोनों सरफेस पर जनरेट होता हुआ प्रेशर आपको फाइंड करना है। अगर ये सरफेस को कंसीडर करें तो कितना प्रेशर जनरेट होगा, अगर ये सरफेस को कंसीडर करें तो कितना प्रेशर होगा। और अभी जो ऑयल है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी है, इट इज 0.8 ऑयल की, वाटर के लिए तो 1000 है डेंसिटी। तो बात करते हैं पहले सरफेस 1 की, सरफेस नंबर 1। अभी जब भी स्टूडेंट्स आप कंसीडर करें सरफेस 1 तो इसको भूल जाओ। तो सरफेस 1 पर यहाँ अगर है तो कितना प्रेशर जनरेट होगा ये सरफेस पर, तो 2 मीटर कॉलम जो ऑयल का है उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा वही होगा, ऑयल का कॉलम जो है उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रो जी जेड।
ये इक्वेशन लगाएंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ। P रो कितना, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो उसकी डेंसिटी आएगी 800। ये आपको पता है, अभी मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। रो डायरेक्टली ऑयल का 800 आएगा, G है 9.81 और Z कितनी हाइट है 2 मीटर। तो ऐसा इक्वेशन लगाएंगे तो सरफेस 1 पर जो प्रेशर जनरेट होता है वो आता है 15696 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको कन्वर्ट करते हैं 10,000 से डिवाइड करके, तो 1.5696 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला आंसर हुआ। अभी सरफेस 2 की बात करते हैं। सरफेस 2, स्टूडेंट्स सरफेस 2 के लिए दोनों का कंबाइंड प्रेशर का एडिशन होगा। सरफेस 1 पर जो प्रेशर जनरेट हुआ वो तो है ही, प्लस ये 3 मीटर का जो वाटर कॉलम है उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ वो भी एडिशन होगा। तो सरफेस 2 के लिए अगर मुझे इक्वेशन लगाना है P इज इक्वल टू, देखो पहले ऊपर वाली सरफेस तो वो कितना आएगा 800, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, इंटू 9.81 इंटू 2, इतना प्रेशर तो ऊपर के कॉलम के बाद, और फिर दूसरा जो है तो वो एडिशन होगा प्लस, अभी वाटर है तो वाटर की डेंसिटी 1000, G 9.81 और कॉलम कितना है 3 मीटर, तो इंटू 3, तो इतना प्रेशर यहाँ। तो ये सरफेस पर जो प्रेशर जनरेट होगा वो दोनों का कंबाइन होगा। अभी इसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर मिलता है 45126 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स 4.5126 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बॉटम सरफेस है, सरफेस नंबर 2, वहाँ ज़्यादा प्रेशर सेंस होगा क्योंकि ऑलरेडी हाइट भी ज़्यादा है, फ्लूइड भी अलग है, एक वाटर नहीं है, एक में ऑयल है दूसरे में वाटर है, तो वो इसकी वजह से ये प्रेशर जो जनरेट हुआ वो 4.51 है। लेकिन जब बात करें ये सरफेस की, सरफेस नंबर 1, तो उसके लिए तो सिर्फ ऑयल का ही प्रेशर जनरेट होगा ऑयल कॉलम की वजह से, तो वो कम आएगा 1.5696। तो आई होप स्टूडेंट्स चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे, और ये सभी सॉल्यूशंस हाइड्रोस्टैटिक लॉ के आधार पर है। इस प्रकार के जो कोई और प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन में तो वो आप सॉल्व कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।